Hi everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness। तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो है जिनसे भी आप जिस इंसान को भी सोच के आप इस वीडियो को देख रहे हैं वो इंसान बेसिकली आपके लिए क्या फील करते हैं, क्या सोचते हैं। सो टाइमलेस है, कलेक्टिव है फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस एंड इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें। इंस्टाग्राम का जो आईडी है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हुआ रहेगा। यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई अनदर चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज मैंने फिर से एक न्यू डेक को इंट्रोड्यूस किया है, ठीक है, ताकि आपको मैं क्लैरिफाई कर पाऊँ। आप जानते हो कि मेरे तमाम कोशिश आपको ही इंफॉर्मेशन देने के लिए होता है, चाहे वो कैंडल वैक्स हो, चाहे वो टर्किश कॉफ़ी का प्रेडिक्शंस हो, चाहे वो कैंडल वैक्स ऑन स्केच हो, चाहे वो सैंड रीडिंग्स क्यों ना हो। मेरा हमेशा कोशिश रहता ही है आपको पूरी तरह से 100% ट्रू इन्फॉर्मेशन मिले, ठीक है। सो देख लेते हैं उनके जेन्युइन थॉट्स एंड फीलिंग्स। सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में जिनको भी सोच के आज वो इस वीडियो को देख रहे हैं वो उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। ये कोई भी हो सकता है व्यूअर्स, ये कोई भी हो सकते हैं, ठीक है। सो यूनिवर्स प्लीज़ बता दीजिए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स फॉर गाइडिंग मी। प्लीज़ बताइए। Knight of Swords, okay, the Tower, the Death card, Ace of Pentacles, the Wheel of Fortune. Yes, why not? Why not? See the Sun. ओके, सो लियो आपके सोलमेट है, ओके, फ्यूचर सोलमेट। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला राशि, टावर, एरीज एंड स्कॉर्पियो, मेष और वृश्चिक राशि यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। डेथ कार्ड, द स्कॉर्पियो, मेष और वृश्चिक अगेन। एस ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि यहाँ पे है। व्हील ऑफ फॉर्चून, लियो, टॉरस, एक्वेरियस एंड स्कॉर्पियो। बाकी कार्ड्स भी हम देखेंगे। इसके नीचे है 3 ऑफ वैंड्स, ओके, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस। इंपॉर्टेंट नंबर में से 16 दैट इज 7, 13 दैट इज 4, 1, 10 एंड 19। सो 1, 19, 28 एंड 10 कैन बी देयर डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। 7 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 13, 31 नंबर आप देख सकते हो, 16, 61 इस तरह का हो सकता है। नाउ ये इंसान जिनके लिए आज आप इस वीडियो को देख रहे हैं वो क्या फील कर रहे हैं। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स ये एक्सेलेंट कार्ड है, ठीक है। ये देखो, ये इंसान इस तरह से है, ये जिस तरह से ठान लिए है। दूसरा नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स पे आपको एक घोड़ा, एक हॉर्स दिखाई देता है, लेकिन यहाँ पे ये इंसान जो है बैठ के अपना दिमाग को दौड़ा रहे हैं ओके, एंड दे आर कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन ऑफ कोर्स, और वो काफ़ी डिटरमाइंड है। उनके फेशियल एक्सप्रेशन अगर हम देखें, ये इंसान ऐसा लगता है कि किसी को आपके सामने आने नहीं देंगे। सो उनके देखो अनकॉन्शियस फीलिंग इस तरह से है कि वो इस लकड़ी के टेबल का, मतलब सेंटर टेबल का ही ना, वो उसका ही जो सॉ डस्ट है, मतलब उसका ही पीस, मतलब थोड़ा थोड़ा पाउडर बना रहे हैं इस छुरी से। मतलब ये इंसान काफ़ी ज़्यादा गुस्से में है। क्यों? क्योंकि वो आपको नहीं मिल पा रहे हैं, ठीक है। और तमाम कोशिश के बावजूद भी इस इंसान का अटेम्प्ट नाकामयाब होते जा रहे हैं, बट ही और शी इज़ क्वाइट डिटरमाइंड। आपके पर्सन एवरेज टू टॉल हाइट हो सकते हैं, थोड़ा सा कर्ली हेयर या इस तरह का हेयर स्टाइल करते हैं, एंड काफ़ी अच्छे से बूट्स पहना, फॉर्मल ड्रेसेस पहना, ब्लैक एंड पर्पल कैन बी देयर फेवरेट कलर्स, ठीक है। ये इंसान इतना डिटरमाइंड है कि वो जान चुके हैं आपके बारे में तमाम सब कुछ, एवरीथिंग, एंड नाउ दे आर रेडी टू रिकंसाइल। रिकंसिलिएशन के लिए ये तैयार है।
विद द टावर कार्ड एंड द डेथ कार्ड, दोनों पास पास आ जाया है। चाहे आप दोनों के बीच में कितना भी दरार हुए हो, मुझे लग रहा है आप लोग इस तरह के कोई अपार्टमेंट्स में रहते थे, मे बी लिव इन रिलेशनशिप, या आप लोग आस पड़ोस के थे, लेकिन आप दोनों में ना, दोनों के रिश्ते में इस तरह से ग्रहण आ गया, ठीक है। एंड डेफिनेटली आई डू फील लाइक कि ये चीज़ क्रैक हो गया। रिलेशनशिप जो था ना, अगर क्रैक हो जाता है, ज़मीन में अगर क्रैक हो गया तो बहुत प्रॉब्लम होगा। तो इस तरह से इमारत जो है वो धीरे धीरे गिरना स्टार्ट किया, इसलिए इस इमारत पे कोई नहीं रह सकता। देखो, एक बिल्डिंग बहुत दिन से बना हुआ है, लेकिन उसमें कोई मरम्मत नहीं होता, रिपेयर नहीं होता, मेंटेनेंस नहीं होता, तो वहाँ पे कैसे रहा जाए। तो आप दोनों के ताल्लुकात इस किस्म के थे, झगड़ा तो होते थे, फाइट्स होता था, आर्ग्यू होता था, लेकिन कैओस हो जाता था, दोनों के परिवार आपस में नहीं मिल पाए। फिर उसका परिणाम क्या हुआ, बिल्डिंग कोलैप्स होके यहाँ पे रिलेशनशिप का मृत्यु हो गया, मतलब एंड हो गया। बट ये इंसान क्या चाहता है, ये इंसान चाहते हैं ना रीबर्थ, क्योंकि आप इनके सोल रिफ्लेक्शन हो। यस यस यस, यू आर देयर शैडो, यू आर देयर नेटवर्क, वेर एवर यू गो द नेटवर्क फॉलोज। आप जहाँ पे भी जाओगे ये आपको फॉलो करेंगे, ठीक है। आपकी आत्मा को उनकी आत्मा फॉलो करेंगे। आई कैन फील द सुपर नेचुरल थ्रिलर ओवर हियर, क्योंकि कहीं ना कहीं पे आप देखो, अगर ये फीमेल है तो इनका भी इस तरह का ठान लिए है, लास्ट मतलब एकदम लास्ट दम तक हम लड़ेंगे, हम पाके रहेंगे आपको। इनका भी कुछ इस तरह से मेंटालिटी है। अगर आप फीमेल हो मेल हो, देख लेना, जिस तरह से उनका है आपका भी है, या आप उनका है तो आपका भी है, कि डिटरमाइंड हो, ठीक है, कोई बात नहीं। जनरली जो मिरर होते हैं वो उस वर्ल्ड को रिफ्लेक्ट करते हैं, ठीक है, उस दुनिया को रिफ्लेक्ट किया जाता है। ओके, सो कहीं ना कहीं पे आप दोनों की आत्मा जो है ना जुड़ा हुआ है। तो ये भले ही यहाँ पे मृत्यु हुई है, ठीक है, बट शरीर की मृत्यु होता है, आत्मा का मृत्यु नहीं होता है। सो यहाँ पे रिकंसिलिएशन इज नेसेसरी एंड रीबर्थ विल बी देयर। तो ये इंसान ऐसा सोच रहे हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे जमीन आसमान क्यों ना हो, हम इनको पाके रहेंगे, हमें कोई नहीं रोक सकता। विद द एस ऑफ पेंटिकल्स, ये इंसान आपके साथ एक ब्रिलियंट ब्रांड न्यू बिगिनिंग, एक नई शुरुआत, खूबसूरत सी एहसास, गोल्डन अपॉर्चुनिटी, ये मिस नहीं कर सकते। इनके पास जो तमाम अपॉर्चुनिटीज आए थे, कहीं ना कहीं पे डार्क थे वो। तीन मेजर अरकाना यहाँ पे, 4 मेजर अरकाना इनफैक्ट, सन, टावर, डेथ एंड द व्हील ऑफ फॉर्चून। सो व्हील ऑफ फॉर्चून जनरली हमारी किस्मत को कहते हैं। किस्मत ऐसा है कि कभी ना कभी हमें अपने लाइफ में अप एंड डाउन्स देखने पड़ते हैं। तो इंसान ने ऐसा सोचा है कि ठीक है, चलो हो गया, हमारे बीच में जो भी गलत फहमी होना था, जो भी दरार आना था तो आ गया, तो हम फिर से हमारा मिलन होने चाहिए। एंड आई वांट दैट, दे वांट दैट, यू बोथ ऑफ यू वांट बेसिकली। आप दोनों ही एक दूसरे का प्रतीक्षा करते हुए दिखाई दे रहे हो। द 3 ऑफ वैंड्स, चाहे साइक्लोन आ जाए, चाहे सुनामी आ जाए, कुछ भी हो, चाहे आप डूब रहे हो, ये भी डूब रहे हैं, लेकिन इनको इस तरह का विश्वास है कि ये इस रिलेशनशिप को इस रेस्क्यू बोट के द्वारा बचा के रहेंगे। समझ में आ रहा है ना? ओके, सो द सन इंडिकेट्स अ स्ट्रॉन्ग स्टेबल कमिटमेंट। ये ऐसा ही फिजूल के मतलब रिलेशनशिप, आपसे ताल्लुकात ऐसे ही नहीं रखना चाहते जस्ट विथ ऑल ऑफ फ्लावर्स, जिस तरह से लोग शो ऑफ करते हैं जनरली, फ्लावर्स देना, ठीक है, केक्स, ऑल दिस थिंग्स शो, बट रियली उनके अंदर प्यार नहीं होता है, वो सब रियल स्टोरीज होते हैं, ठीक है। रियलिटी ये है कि ये इंसान ऑफ कोर्स आपके साथ ताल्लुकात रखना चाहते हैं इन अ परमानेंट वे। और डेफिनेटली सन जो है, लियो जो है, काफी लॉयल पार्टनर है। ओके, सो कहीं ना कहीं पे मुझे यहाँ पे दिख रहा है एक यहाँ पे डार्कनेस, यहाँ पे है रोशनी। आपको मैरीगोल्ड, सनफ्लावर या कोई भी वाइट फ्लावर्स इस रीडिंग के बाद या पहले दिख सकता है। काफी गोल्डन करेंसीज, ठीक है, गोल्डन कॉइन्स, इस तरह से आपको दिख सकता है।
ये बंदा या बंदी जो भी है, मे बी फाइनेंस में काम करते हैं, मे बी रिटेल इंडस्ट्री में हो सकता है, लॉजिस्टिक्स में हो सकते हैं, कहीं ना कहीं पे इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड में हो सकते हैं, लाइब्रेरियन हो सकते हैं, टीचर प्रोफेसर भी हो सकते हैं ना, मेडिकल फील्ड भी हो सकते हैं। बट आई डू फाइंड लाइक द वर्ड यहाँ पे और एक मेजर अरकाना। आज तो मेजर अरकाना की जिस तरह से बारिश हो रहा है, जजमेंट। मैंने आत्मा का बात फिर से बताया, रीबर्थ रीबर्थ रीबर्थ। और मुझे कुछ ऐसे कार्ड्स को देखना ही नहीं है, आप उनकी दुनिया हो, जो जिसके दुनिया है, जो जहाँ पे उसको जाना है वो जाके रहेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर प्लेटफॉर्म आ चुका है तो हम उस डेस्टिनेशन पे हमें उतरना ही पड़ेगा, क्योंकि वो हमारे डेस्टिनेशन है। कहीं ना कहीं पे जो भी है, जो जिसके पास है वो लौट के ही आएगा, जो जिसके लिए बना है वो लौट के ही आएगा। तो इंसान इतने फितरत रखते हैं कि वो आपके पास लौट के आएंगे। ओके, सो मुझे ये देखना है इंसान रिसर्चर भी हो सकता है, तमाम लिटरेरी वर्क्स, कुछ बुक्स पब्लिशिंग, ठीक है, इस तरह से। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, आई डोंट फाइंड दैट एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, बट मे बी वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस करना, या टेलीकम्युनिकेशन, या इंटरनेट, कोई ग्लोबल मल्टीनेशनल कंपनी के साथ ग्लोबल प्लेटफॉर्म में, जैसे गूगल। प्लीज बताइए मेरे व्यूअर्स क्या सोचते हैं, मेरे व्यूअर्स क्या सोचते हैं इनके लिए, प्लीज बता दीजिए यूनिवर्स। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स, एंड थैंक यू गाइड्स। 2 ऑफ स्वर्ड्स, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला राशि, 10 ऑफ वैंड्स। देखो इस पिक्चर का मैं आपको रेफरेंस देती हूँ, 4 ऑफ कप्स, पेज ऑफ स्वर्ड्स। ओ माय गॉड, आप भी स्पाई कर रहे हैं इसको। ओ माय गॉड, आप ओके, 2 ऑफ स्वर्ड्स, आप इनके बारे में श्योर नहीं है, आपको लगता है 10 ऑफ वैंड्स यहाँ पे है, 4 ऑफ कप्स है, यहाँ पे स्वर्ड्स है, स्वर्ड्स एनर्जी है। आप इनके बारे, आप पहले बहुत ज़्यादा इमोशनली सोचते थे, अभी बहुत ज़्यादा लॉजिकली सोचना स्टार्ट कर दिए हो। आपको लगता है इंसान काफ़ी प्रिटी कंफ्यूज्ड है, ये क्या करेगा पता नहीं, जिंदगी में क्या करने वाला होगा ये भी हमें पता नहीं है। देखो 10 ऑफ वैंड्स ये जो कार्ड है, ठीक है, 10 लोग अपने डेस्टिनेशन पे जा रहे हैं। आपका ऐसा है ना, कुछ लोगों के लिए आप अभी भी, कुछ लोग 50% लोग इमोशनल अभी भी हो, आपको इस कॉफिन के अंदर बांध दिया गया है, ठीक है, और आपने शायद प्रॉमिस किया था कि आप मरते दम तक इनका वो प्रॉमिस जरूर फुलफिल करोगे। तो आप अभी भी सारे लोग इस चीज के खिलाफ है, तभी भी आप अपने प्रॉमिस से, अपने वचन से आपने कभी भी, ठीक है, आप इनके साथ कभी भी धोखेबाजी नहीं की, ठीक है, बेवफा कभी नहीं हुए। तो यहाँ पे आप ऐसा सोचते हैं कि इंसान की फितरत तो देखो, ये मेरे साथ ऐसा क्यों किए, ठीक है। और दूसरा चीज है, यू आर स्टिल ऑब्जर्विंग, ये इंसान की एक्टिविटीज क्या है। शायद ये इंसान आपके नजरों से बचा के कुछ चीजों को करते हैं, और ये इंसान को रिलैक्सेशन, आपको ऐसा लग रहा है इंसान को काफी टाइम मिल चुका है सोचने का, बहुत ज्यादा सोचते हैं इंसान, उतना मेरे पास टाइम नहीं है, तो आप इनसे जवाब मांग रहे हो। बट ये आपको लग रहा है ये ऐसे कुछ जवाब दे देंगे जो आप कंफ्यूज होगा, तो आप इनके बारे में तमाम इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश कर रहे हो। कुछ सीक्रेट्स आपको पता चला है, कुछ डार्क सीक्रेट्स, डर्टी सीक्रेट्स आपको पता है इनके बारे में। और क्वीन ऑफ स्वर्ड्स की तरह आप उनको अपने लाइफ से कट ऑफ करना चाहते हो, कुछ लोग, नॉट एवरीवन, बट आप कट ऑफ भी नहीं कर पा रहे हो। लेकिन आपको उतना एहसास है कि मैं जिनके लिए अपने आप को भी कुर्बान करने के लिए तैयार था या तैयार थी, वो इंसान मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। ऐसा तो बिल्कुल करना नहीं चाहिए, वरना मैं तो अपना लाइफ फिर मैं खुद देख लूंगी या देख लूंगा। सो यू हैव बिकम जस्ट पेज ऑफ स्वर्ड्स, आपने तमाम इंफॉर्मेशन को जाना। आप खुद देखो क्या इंफॉर्मेशन जाना, डर्टी सीक्रेट्स, डार्क सीक्रेट्स, उनके लाइफ में कुछ ऐसे, ठीक है, अंधेरा वाला, बैक ऑफ द सीन्स कुछ ऐसा है जो बहुत ही डरावना है, ठीक है। एंड आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे
इस इंसान के लिए, इस इंसान के साथ कोई ताल्लुकात नहीं रखना है। अगर रखना भी होगा तो मैं उनसे कन्फेस कराऊंगा या कन्फेस कराऊंगी कि इन्होंने इस तरह से कुछ किया है या नहीं। यू वांट टू मेक श्योर, देन यू वांट टू डू दैट कनेक्शन, क्योंकि आप अभी भी नहीं हो श्योर। कुछ लोगों के लिए आप इसलिए डबल सिचुएशन में हो क्योंकि आपके पास और कोई ऑप्शंस हैं, इसलिए हो। और दूसरा चीज़ है कि आपको लगता है कि इंसान जब आपके बुरे वक्त थे तब तो आपको उन्होंने नहीं सेव किया, और अभी भी नहीं करते। कुछ लोगों के लिए अभी भी आपके पर्सन आपको सपोर्ट नहीं करते और उन्होंने ही जानबूझकर आपको डुबाया है। आपको लगता है जानबूझ के उन्होंने आपके साथ शत्रु जैसा बिहेवियर किया, जो करना नहीं चाहिए। जहाँ पे क्षत्रिय जैसा बिहेवियर करना चाहिए था, आपको प्रोटेक्शन देना चाहिए था, उल्टा किए हैं। और जब भी आप ऐसा सोचते हो इंसान, जब भी मैं उनसे वक्त मांगती हूँ तभी भी ऐसा लगता है कि वो इंसान मुझे ऐसे बताते हैं कि अभी तो मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ, बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ। ठीक है, तो ये ज़रूर हुआ होगा 100%। आपको इन्होंने बता दिया होगा कि आप सो जाओ, आप एकदम सो जाओ, हम बाद में बात करते हैं। फिर आपने देखा, यू हैड वॉच्ड विद अ पेज ऑफ स्वर्ड्स कि इनके मोबाइल अभी भी ऑन है, एंड डेफिनेटली तभी आपने डिसीजन ले लिया कि नो, दिस इज सिंपली नॉट द वे टू डील विद अ रिलेशनशिप। ठीक है, सो इनका देखो नेक्स्ट एक्शन बोलने का नहीं है। नेक्स्ट एक्शन मैंने पहले ही आपको दिखा दिया है कि ये क्या चाहते हैं, बट देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस दे रहा है इस रिलेशनशिप के बारे में। मैं इस रीडिंग को जानबूझ के शॉर्ट रख रही हूँ क्योंकि आप लोग बोलते हो कि नहीं लॉन्ग हो जा रहा है। ठीक है, सो व्हाट इज द गाइडेंस कमिंग अप फॉर यू। कुछ लोगों के लिए 4 साल, कुछ लोगों के लिए 10 महीना से प्रॉब्लम्स है। द हंग्री गोस्ट, ऑब्सेशन, स्कार्सिटी कॉन्शियसनेस एंड अटैचमेंट। ओके, ये भूखे हैं आपके। आप जब तक नहीं आओगे उनकी जिंदगी में, इनकी भूख जो है कभी खत्म नहीं होगा। विजडम, पावर ऑफ द डिवाइन, आपको यूनिवर्स बोल रहे हैं आपको जो भी डिसीजन लेना है इंट्यूटिवली लेना है, ऐसे गुस्से में नहीं लेना है। ठीक है, आउट ऑफ द हीट यू शुड नॉट टेक द डिसीजन। कॉस्मोस, क्रिएटिविटी एंड वास्टनेस, इस यूनिवर्स का जो बहुत ही बड़ा साइड है उसको रियलाइज करें। अगर आपको लगता है यही दुनिया में लास्ट पर्सन रह गया कनेक्शन के लिए, नो, ऐसा नहीं है। आपको लगता होगा द स्पाइरल डांसर। ओके, मुझे यहाँ पे मिस नोरा फतेही का यहाँ पे एक लुक्स यहाँ पे दिखाई देता है जो काफ़ी क्रिएटिव है, जो अपनी ही अपने ऑरा, अपने नॉलेज को, अपने स्किल्स को काफ़ी अच्छा से यूज़ कर सकते हैं। द स्पाइरल डांसर, जितना आप अपने आप डांस करोगे, खुश रहोगे, उतना ही आप अपने ऊपर ध्यान दोगे, अपने नरिशमेंट का, अपनी त्वचा का, अपना ब्यूटी का, अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड का, उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। और जिस तरह से आप स्पाई कर रहे हो इस इंसान को, अच्छा करो, लेकिन कुछ गलत भी मत समझ लेना। सो 5 नंबर कैन बी इम्पोर्टेंट। 7 देखो 1441 5 यहाँ पे भी है। सो मे बी विद इन 5 days, 5 weeks या 5 months आपको डेफिनेटली एक रास्ता डेफिनेटली मिलेगा और आपकी कंफ्यूजन जो है वो दूर होगा ही होगा। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग्स। आई होप यू लाइक इट, एंड इफ यू लाइक प्लीज डू शेयर, subscribe and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching Divinity Tarot 6 Truth. Always exposes darkness and will expose darkness. Thank you guys and love you a lot and take care. Thank you.